नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। राहु केतु पाप ग्रह है, इसीलिए इन्हें इंसान की दुर्घटना, संकट और बर्बादी से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ज्योतिष की अगर हम माने तो राहु केतु हमेशा इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि राहु की चाल इस बार तो 6 राशियों के लिए बहुत शुभ मानी जा रही है और एक राशि तो छक्कर उनको धन मिलने वाला है, खुशियां मिलने वाली है। तो राहु केतु राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जो राहु है वो मेष राशि में है और जो केतु है वो तुला राशि में। अब ये दोनों ग्रह 18 साल के बाद मेष और तुला में आए हैं। राहु केतु चूंकि पाप ग्रह हैं, इसीलिए इन्हें इंसान की दुर्घटना, संकट से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की माने तो राहु की चाल बहुत ही इस बार शुभ है। लेकिन अगर आप पर थोड़ी भी गड़बड़ है राहु की चाल, तो किसी भी बुधवार की शाम पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें और पीछे बिना मुड़े घर आ जाएं तो मुक्ति पाएंगे। और केतु के लिए हल्दी का तिलक माथे पर खुद का लगाएं। चलिए जानते हैं मेष राशि वालों का हाल। तो मेष वालों, राहु आपके लग्न में आ रहा है। लग्न यानी शरीर, आत्मा। तो पारिवारिक जीवन और आपका जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, थोड़ी उथल पुथल तो मचाएगा। इसमें थोड़ी सी असुरक्षा की भावना आपके मन में आ सकती है। हालांकि जो शुरुआत के 3 महीने हैं, अपनी जो निजी संपत्ति है किसी प्रकार का इसमें आप निवेश ना करें, क्योंकि ये इस समय कोई भी सौदा भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। वाणी में थोड़ा मधुरता रखिए, क्योंकि राहु आपकी वाणी को प्रभावित करेगा। तो वाणी में मीठापन रखें और खोया हुआ सा महसूस कर सकते हैं। बहते जल में जौ थोड़ा सा मिट्टी के बर्तन में रखकर प्रभावित कर दें तो आपको लाभ मिलेगा। तो वृषभ वालों की बात करते हैं। आपके लिए राहु इस समय थोड़ा बहुत परेशानियां देगा। आपका झुकाव कुछ अलग करने की तरफ रहेगा, लेकिन आप अपने ऊपर खर्च भी करेंगे। आपका व्यक्तित्व इसमें बढ़िया रहेगा। लोगों के बीच आपके आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चाएं होंगी और आपके 12वें भाव यानी व्यय के भाव में आने से थोड़े बहुत खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन विदेश से लाभ, विदेशी जमीन से लाभ, विदेश यात्राएं जैसी चीज़ें बढ़िया है और विदेशी नौकरी करने की भी प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। हाँ, माथे पर नियमित रूप से आप चंदन का तिलक लगाएं और चंदन के ही सुगंध का प्रयोग करें। जो मिथुन वाले हैं, देखिए राहु आपके लिए 11वें भाव में गोचर करेंगे। अब ये भाव में आकर आकस्मिक रूप से धन लाभ करवाएंगे और इसमें अगर आप जॉब करते हैं तनख्वाह बढ़ेगा, आपके इनकम बढ़ेंगे, बड़े मौके मिलेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो बड़ा मुनाफा कमाने के योग हैं और कमाई के स्रोत बढ़ेंगे। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। आपको बड़े भाई बहनों, दोस्तों के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी संघर्ष है, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए भी भरोसा करने में थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर है, पर फिर भी आपको धन के मामलों में सफलता दे रहा है। हाँ, रात सोने के पहले अपने हाथ के अंगूठे में, दोनों अंगूठे में आप लगा सकते हैं सरसों के तेल लगाकर सोएं। जो कर्क वाले हैं, देखिए आपके लिए राहु का 10वें भाव में गोचर आपको थोड़ा सावधानी इसके साथ समय को व्यतीत करने के लिए कहता है, क्योंकि 10वां भाव यानी कर्म का भाव। अगर आप जॉब करते हैं सावधान रहिए, क्योंकि कार्यस्थल पर राजनीतिक भार झेलना पड़ सकता है। इस समय नौकरी बदलने के लिए, अपना कार्य बदलने के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे और साथ ही सरकारी कर्मचारी को इस समय स्थानांतरण का आदेश भी मिल सकता है। जो लोग आईटी इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए इस समय बढ़िया है। योग्यता साबित करने में सफलता मिलेगी और साथ ही व्यवसायी हैं, विदेशी चीज़ों का काम करते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, विदेश से जुड़े हैं, या फिर रबड़, शीशा, धातु का निर्माण करते हैं तो समय बहुत अच्छा है, खूब लाभ होगा। आप कुत्तों को दूध रोटी खिला सकते हैं, कम से कम शनिवार के दिन खिला दें तो उत्तम है। तो कुल मिलाकर आपके लिए एवरेज चलेगा राहु। लेकिन जो सिंह वाले हैं, देखिए राहु आपके जो 9वां भाव है, कर्म के भाव यहाँ पर आ रहे हैं। तो राहु के 9वां भाव में आने से पिता या फिर पितातुल्य व्यक्ति के साथ संबंधों में थोड़ी मुश्किलें दिखेगी। हालांकि इसमें आप यात्राओं पर थोड़ा खर्चा करेंगे, बेवजह की यात्राएं होंगी। भाग्य अस्थिर रहने की भी यहाँ पर संभावना दिखती है। अब यहाँ पर देखिए, मेहनत तो करनी होगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, आशावान, और आसपास की चीज़ों को आपका विश्वास कमज़ोर ना करे, इसका ध्यान रखना है। थोड़ा धर्म कार्य कीजिए। प्रेम संबंधों में उथल पुथल मचाएगा राहु और पेशेवर जीवन में भी थोड़ी उलझने देगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो थोड़ी मुश्किलें, चुनौतियां दिखती है।
तो आप शिव जी को नियमित रूप से जल अर्पित करें। जो कन्या वाले हैं, आपके अष्टम भाव जिसको आयुर्भाव कहते हैं, यहाँ पर आ रहा है राहु, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट चपेट ना लग जाए, कहीं आप गिर ना जाएं, जैसी चीज़ें हैं इसका आपको ध्यान रखना है। और आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही जगह खुद को साबित करने के लिए आपको खूब मेहनत करना होगा। अगर आप अध्ययन अनुसंधान से जुड़े हैं तो समय अनुकूल है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं तो भी बढ़िया है। और इस समय आर्थिक लेन देन किसी से भी बहुत संभल कर करें, या फिर किसी को उधार ना दें, नहीं तो नुकसान होगा। और लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह में आप यहाँ पर देखिए धोखा होने के योग हैं, तो मत कीजिएगा। हाँ, नियमित रूप से आप हल्दी का तिलक माथे पर लगा सकते हैं। जो तुला वाले हैं, देखिए आपके तो लग्न में बैठे हैं केतु, और राहु देव आ रहे हैं आपके विवाह भाव में। अब जब आपके विवाह भाव, पार्टनरशिप के भाव में राहु आएगा, तो पार्टनर के साथ जो, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो मतभेद हो सकता है, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, व्यापार में नकारात्मक असर पड़ेगा। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो रिश्तों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को आने न दें, नहीं तो टकराव होगा, रिश्ते टूट सकते हैं। इस समय आपके पास, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन भ्रम के शिकार आप खुद को महसूस करेंगे। यात्रा वगैरह है, पर पीपल के पेड़ में नियमित रूप से अगर आप जल अर्पित करते रहें तो राहु के निगेटिव प्रभाव से बचे रहेंगे। जो वृश्चिक वाले हैं, राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और जो छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव। अब जब राहु यहाँ आएंगे, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि बढ़िया नौकरी मिलने की संभावना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपनी शर्तों पर काम करेंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका उभर कर सामने आएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, पदोन्नति होगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर जैसे कि आप कोई दवाई लेते हैं, समय पे दवाई लें, भोजन लें, और आँखों की समस्या से थोड़ा सा बचिएगा, चोट चपेट ना लग जाए, सर्जरी ना हो जाए, इसकी संभावना थोड़ी रहेगी, तो आप संभल के ही वाहन वगैरह चलाएं। शत्रु विरोधी पर जरा यहाँ पर देखिए आप पर हावी रह सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें, किसी को हल्के में ना लें, और हल्दी का तिलक माथे पर आप लगाते रहें। जो धनु वाले हैं, आपके लिए राहु पंचम भाव में आ रहे हैं, तो पंचम भाव में राहु जो संतान का भाव है, विद्यार्थियों का भाव है, प्रेम का भाव है, मानसिक दबाव है, पढ़ाई से आप भटक रहे हैं, तो बहुत अच्छा नहीं दिखता। लेकिन एकाग्रता भंग ना हो जाए, इसके लिए आप भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र रोज पढ़ें। राहु आपका बिल्कुल आपके पक्ष में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हर कोई, ये जितने भी धनु वाले हैं, आप जरूर करें। दूसरी तरफ किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए समय बढ़िया है, आप हो सकता है उनसे विवाह करने की चाहें। इस समय आप सिंगल हैं तो आपके रिश्ते में कोई आ सकते हैं, अपने रुचि के कार्य आप करेंगे, और अच्छा आर्थिक लाभ भी यहाँ पर दिखता है। आप पक्षियों को दाना नियमित रूप से डालें, किसी पेड़ के नीचे, छत पर मत डालिएगा। मकर राशि, राहु आपके माता के भाव चतुर्थ भाव में आएंगे, तो चौथे भाव में आने से माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर माँ पहले से बीमार है, आप उनको हार्ट की परेशानी है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो फिर उनका और आपको ध्यान रखना है। और घर परिवार में आप कुछ भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुओं को के ऊपर जमकर खर्चा करेंगे, और इसमें घर का माहौल वैसे तो ठीक है, लेकिन छोटे मोटे अनबन रहेंगे, घर के छोटे सदस्यों के साथ थोड़ी अनबन दिखेगी। भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी में इस पीरियड में आप निवेश ना करें, क्योंकि धोखा हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोई धन फंस ना जाए, किसी को उधार वगैरह ना दें। और नारियल वाला उपाय आप किसी भी बुधवार की शाम जरूर कर लीजिएगा। जो कुंभ वालों की बात करते हैं, आपके लिए राहु तृतीय भाव में आएंगे, और जो तृतीय भाव में आएंगे तो यहाँ पर देखिए नौकरी की तलाश में है तो अच्छी जॉब मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आप में ऊर्जा आएगा, एकदम से पॉजिटिव एनर्जी, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे हर कार्य में। खूब इस समय आप इंजॉय करेंगे लाइफ को, आपके नए नए आइडियाज़, आपके रणनीतियाँ आपको व्यवसाय में, जॉब में शामिल करें, यकीनन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सरकारी नौकरी करते हैं तो तबादला हो सकता है। और साथ ही भाई बहनों, दोस्तों के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें, कठोर शब्द तो बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि वाणी में कटुता देगा राहु। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और आप अपने पास हमेशा चांदी की कोई वस्तु रखें, या आप चांदी का चैन गला में पहन लें तो उत्तम रहेगा। मीन राशि, मीन वालों, आपके लिए यहाँ पर देखिए राहु आपके धन भाव में आ रहे हैं, द्वितीय भाव में। तो जब राहु आपके धन भाव में आएंगे तब क्या होगा, देखिए सबसे पहले बात,
तो आपके लिए आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत अनिश्चितता लाएगा, क्योंकि खर्चा बढ़ाएगा राहु। वाणी में कटुता देगा, तो उच्च स्वरों का प्रयोग तो बिल्कुल भी ना करें और माँ के साथ रिश्तों को खराब ना करें। कूटनीतिक रहेंगे, जरूरत पड़ने पर सच्चाई छिपाने की कोशिश भी करेंगे। आपको अपने गला दांत का खासकर ध्यान रखना है। और अगर आप राहु के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो चांदी के बर्तन में भोजन करें या चांदी के ग्लास से पानी पिएं तो उत्तम रहेगा। आप इस समय चांदी का गले में चैन पहन सकते हैं। धन्यवाद।